हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निंजा प्रेप। तो इस लेक्चर के अंदर हम सॉलिड स्टेट फिजिक्स में गेट के पीवाईक्यूज जो हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। क्रिस्टलोग्राफी जो सेक्शन होता है, क्रिस्टलोग्राफी चैप्टर है, उसके पीवाईक्यूज हैं। एक एक करके बाकी चैप्टर्स को भी हम डिस्कस करेंगे। आज का जो लेक्चर है इसमें हम क्रिस्टलोग्राफी को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है उसके अंदर बोला गया है द लेटेस्ट पैरामीटर्स ए बी एंड सी ऑफ एन ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल। कौन सा क्रिस्टल है? ऑर्थोरोम्बिक, यानी कि तीनों साइड्स इसकी अलग अलग होंगी, एंगल 90 डिग्री पे होंगे। और इसका जो मिलर इंडाइसिस है वो हमें दिया हुआ है 110, यानी कि H की वैल्यू है 1, K की वैल्यू है 1 और L की वैल्यू है 0। ठीक है, L की वैल्यू क्या है? 0 है। तो हमें उसका क्या बताना है? लेटेस्ट पैरामीटर बताना है, तो इंटरप्लेनर सेपरेशन बताना है। तो इंटरप्लेनर स्पेसिंग का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? 1/√H² अपॉन A² प्लस K² अपॉन B² प्लस L² C²। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो A इक्वल्स टू 2B इक्वल्स टू 3C। तो यहां से मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि B इक्वल्स टू A/2 और C इक्वल्स टू A/3, ऐसा हम लिख सकते हैं। और H की जो वैल्यू है वो 1 है, K की वैल्यू 1 है और L की वैल्यू क्या है? 0 है। तो हमारे पास यहां से फॉर्मूला बनेगा D/1 H की वैल्यू हमने 1 सब्सटीट्यूट कर दिया, A की वैल्यू को हमने A लिखा रहने दिया, K की वैल्यू को हमने क्या लिख दिया? 1। K की वैल्यू कितनी है? तो 1 का स्क्वायर हो गया है। और B की वैल्यू को हमने कितना लिख दिया? A/2 स्क्वायर हो गया। और उसके बाद L की वैल्यू कितनी है? 0 है, 0। और यहाँ पर C जो है उसकी वैल्यू रखने का मतलब ही नहीं है, हालांकि रखी जाएगी तो कितनी रखी जाएगी? A/3, और ये 0 हो जाएगा तो यहाँ C² हो गया। तो क्या बनेगा? 1/√, ये हो जाएगा 1/A² और ये हो जाएगा 4/A²। ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा A/√5। A/√5 जो है इसको हम सॉल्व कर लेंगे यहां से। A की वैल्यू को आप 1 कंसिडर कर लो, लेट A इक्वल्स टू 1। तो आपके पास D की वैल्यू कितनी हो गई? 1/√5, और इसको आप सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 0.447। आंसर कितना आ जाएगा? 0.447। डेसिमल के 3 प्लेस तक लिखना है तो आंसर कितना आ जाएगा? 0.447। ये आंसर आ जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है द मिलर इंडाइसिस ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू द 3 पॉइंट्स हैविंग कोऑर्डिनेट। 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, उनके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं और इसका मिलर इंडाइसिस निकालना है प्लेन का। तो मिलर इंडाइसिस प्लेन का निकालना है तो प्लेन की इक्वेशन जो होती है हमारे पास, प्लेन की अगर हम इक्वेशन लिखे तो इस इक्वेशन को हम कैसे लिखते हैं? HX प्लस KY प्लस LZ इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन होती है किसकी? प्लेन की इक्वेशन होती है। तो मैं ये मान लेता हूं कि जो प्लेन पास हो रहा है उसके कोऑर्डिनेट्स ले लेता हूं मैं X Y Z। लेट कोऑर्डिनेट कितने ले लिए मैंने? X, Y, Z, ये कोऑर्डिनेट्स ले लिए। तो इसके लिए मैं क्या करूं? प्लेन की इक्वेशन के लिए मैं यूज कर लेता हूं मैथमेटिक्स। तो x माइनस कितना लिखा मैंने? 1, x माइनस 0, क्योंकि वो सेटिस्फाई करेंगे 2 पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस। तो क्या बनेगा? x माइनस 1, y माइनस 0 और z माइनस 0। फिर मैं इसमें से इसको माइनस करूंगा और इसमें से इसको माइनस करूंगा, उससे मैं बाकी के 2 जो रो हैं वो बनाऊंगा। तो 0 माइनस 1, 0 माइनस 1, 0 माइनस 0, 0 माइनस 0 और 1 माइनस 0, 1 माइनस 0। फिर यहां से 1 माइनस 1/2, यहां से 0 माइनस 1/2, 0 माइनस 1/2 और यहां से 0 माइनस 1/4। और इसको किसके इक्वल करना है? हमें 0 के। इसको सिंप्लीफाई करो तो यहां से बनेगा x माइनस 1, ये y और ये z। ये हो जाएगा -1, 0 और ये हो गया 1 और ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा -1/2 और ये हो जाएगा -1/4 इक्वल्स टू 0। इसके बाद ये डिटर्मिनेट जो है इसको सॉल्व करना है। डिटर्मिनेट को सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा x माइनस 1, 1/2 माइनस y 1/4 माइनस 1/2 और प्लस z 1/2। ये हमारे पास इस डिटर्मिनेट को सॉल्व करने के बाद इक्वेशन बनी, जिसको फर्दर हम सॉल्व करेंगे। तो फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा x माइनस 1/2 प्लस y/4 और प्लस z/2 इक्वल्स टू 0। पूरे इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस 2 प्लस y और ये हो जाएगा 2z इक्वल्स टू 0। तो यहां से हो जाएगा 2x प्लस y प्लस 2z माइनस 2 इक्वल्स टू 0।
इक्वेशन ऑफ प्लेन जो होती है वो इक्वेशन ऑफ प्लेन होती है LX HX से लिख रहे हैं, तो HX प्लस KY प्लस LZ इक्वल्स टू 0। तो कंपेयर हम करेंगे, कंपेयरिंग बोथ इक्वेशंस। फिर इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे तो H की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई, K की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, और जो L है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। तो H इक्वल्स 2 हो गया 2, K इक्वल्स 2 हो गया 1 और L इक्वल्स 2 हो गया 2। तो मिलर इंडाइसेस जो हो गए वो कितने हो गए 2 1 2। मिलर इंडाइसेस जो हो गए वो कितने हो गए 2 1 2। तो हमारे पास सही आंसर जो है वो कितना आ जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, ये इस तरह के क्वेश्चन जो है वो बहुत कम देखने को मिलते हैं, तो इस सॉल्यूशन को याद रखना आपकी किस तरह से मैंने सॉल्यूशन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है अ लैटिस हैज द फॉलोइंग प्रिमिटिव वेक्टर्स। ये देखो BCC का जैसा बनेगा कुछ, क्योंकि FCC जैसा कुछ बन रहा है ना भाई। FCC के जब आप बनाते हो तो जैसे आप A लिखते हो FCC में, तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होता है, वो होता है, अगर आप x लिखते हो सॉरी, तो वो होता है a/2, और उसके बाद ये होता है x प्लस वाई, फिर b का लिखते हो तो a/2 y प्लस जेड, और फिर z प्लस एक्स। इस तरह से बनता है उसमें FCC में। तो उसका जो रेसिप्रोकल है वो BCC बनता है। तो ये FCC जैसा कुछ बन रहा है तो इसका बनेगा तो BCC, यानी कि ये 2 ऑप्शन कटेंगे, ये कैंसिल है, ये कंफर्म है कि ये 2 कटना है। अब BCC में भी जो बनता है वो कैसे बनता है, FCC का जो बनता है वो बनता है π/2, और उसके बाद ये बनता है ना π/2 a/2 करके बनता है, और x प्लस वाई माइनस जेड जो कि इनवर्स हो जाता है। तो मैं बना के भी बता देता हूं। तो सबसे पहले तो हम इसका वॉल्यूम निकाल लेंगे, वॉल्यूम, क्योंकि हमें वॉल्यूम जरूरत होती है, वॉल्यूम की रिक्वायरमेंट होती है, तो वॉल्यूम निकाल लेंगे। तो वॉल्यूम कैसे निकालोगे, a³ p इक्वल्स टू, हम डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे इसका, तो ये कितना लिखा जाएगा 0 2 2, और क्या लिखा जाएगा 2 0 2, और क्या लिखा जाएगा 2 2 0। तो इसका जब वॉल्यूम निकालोगे तो इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करोगे तो क्या बनेगा 0 -2 0 -4 और प्लस 2 और 4। तो यहां से वॉल्यूम कितना हो गया, ये हो गया 16 आ गया। तो इसका जो वॉल्यूम आ गया वो 16 आ गया। कोई भी एक मैं साइड निकाल लेता हूं, एक कोई भी रेसिप्रोकल लैटिस निकाल लेता हूं। मान लो मैं A ही निकालना चाह रहा हूं, तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 2π अपॉन वॉल्यूम, और इसको मैंने लिख दिया B क्रॉस C। तो सबसे पहले मैं B क्रॉस C की अगर वैल्यू निकालूं तो वो क्या बनेगा, वो बनेगा I J K, और हो जाएगा 2 0 2, और हो जाएगा कितना 2 2 0। तो यहां से क्या बनेगा I, ये बन जाएगा 0 -4 माइनस J, ये हो जाएगा 0 -4 और प्लस 4 इंटू K। तो यहां से हमने कॉमन निकाल लिया 4, ये आ गया -I -J और प्लस K। ठीक है, तो अगर मैं A वेक्टर की बात कर रहा हूं तो ये हो जाएगा 2π अपॉन 16, 4 यहां से आपने कॉमन ले लिया, -I प्लस J और प्लस K, कुछ ऐसा बन गया। तो ये बन जाएगा कितना, A इक्वल्स टू π अपॉन 2, और ये वैल्यू हो जाएगी -I प्लस J और K, जिसको हम A इनवर्स भी लिखते हैं। तो इसी तरह से हम B निकाल लेंगे, इसी तरह से हम C निकाल लेंगे। तो ये किसके जैसा बन गया, ये BCC बन गया। तो ये बन गया BCC और π/2 में आ गया। तो हमारे पास सही आंसर इसका क्या आ जाएगा, A आ जाएगा, π/2 A इनवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें बोला है सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल विद लैटिस पैरामीटर AC अंडरगोज ट्रांजिशन इनटू अ टेट्रागोनल स्ट्रक्चर विद लैटिस पैरामीटर। लैटिस पैरामीटर उसके गिवन है और इंटरप्लेनर स्पेसिंग है 101 की। तो सबसे पहले क्यूबिक क्रिस्टल के लिए निकालें। तो क्यूबिक क्रिस्टल के लिए D101, ये किसके लिए लिख रहा हूं मैं, फॉर क्यूबिक क्रिस्टल। तो फॉर क्यूबिक क्रिस्टल अगर मैं लिखूं, फॉर क्यूबिक क्रिस्टल, तो D101 कितना हो जाएगा, 1 अपॉन √h² अपॉन a² प्लस k² अपॉन b² प्लस l² अपॉन c²। तो h की वैल्यू 1 है, k की वैल्यू 0 है और l की वैल्यू 1 है। और a b c क्यूबिक के लिए क्या होगा, a b और c इक्वल्स टू, मैंने लिख लिया a, लिख लिया ac। तो यहां से D101 ये कितना बनेगा, AC अपॉन √2, कितना बन जाएगा, AC अपॉन √2। सिंपल से मैथमेटिक्स है मेरे हिसाब से, ये तो कर लोगे, इसमें कोई दिक्कत आने वाली बात है नहीं। फिर उसके बाद हमें दिया है कि A इक्वल्स टू B टेट्रागोनल के लिए,
a इक्वल्स टू b कितना है, √2c है, √2ac, और c की जो वैल्यू है वो कितनी है, 2ac। तो टेट्रागोनल के लिए D101 कैसे लिखा जाएगा, 1/√, h स्क्वायर की जगह रखेंगे 1, और प्लस b की वैल्यू हो गई 0, k की वैल्यू, और ये √2c, a स्क्वायर b स्क्वायर दोनों कॉमन है तो कॉमन आ जाएगा यहाँ से, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2ac स्क्वायर, 2ac स्क्वायर प्लस फिर k की वैल्यू कितनी है, 1 है, और ये c का स्क्वायर होगा तो ये बन जाएगा 4ac स्क्वायर, 4ac स्क्वायर। तो यहां से D101 को हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1/√, ये हो गया 1/2ac स्क्वायर प्लस 1/4ac स्क्वायर। एलसीएम यहां से हम लेंगे तो 4, हम एलसीएम अगर लेंगे तो ये बन जाएगा कितना, 2 2 4 3, तो ये बन जाएगा 2ac/√3, 2ac/√3। तो टेट्रागोनल और क्यूबिक का हमें रेशो निकालना है, रेशो ऑफ इंटरप्लेनर स्पेसिंग फॉर क्यूबिक एंड टेट्रागोनल। तो d क्यूबिक, क्यूबिक को मैं d से लिख रहा हूं, टेट्रागोनल को d प्राइम से लिख रहा हूं, तो इनका रेशो चाहिए हमें, तो ये हो गया ac/√2 और ये हो जाएगा 2ac/√3, तो ac से ac कैंसिल, तो यहां से हो जाएगा √3 और 2√2, 2√2 को हम क्या लिख सकते हैं, √8 लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा √3/8। तो हमारे पास इसका आंसर कितना आ जाएगा, ऑप्शन सी, √3/8, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है द वॉल्यूम ऑफ प्रिमिटिव सेल ऑफ एफसीसी रेसिप्रोकल लैटिस। देखो इसका वॉल्यूम कितना होता है, इसका वॉल्यूम होता है a³ से हम निकालते हैं, तो रेसिप्रोकल लैटिस का निकालना है, एफसीसी रेसिप्रोकल लैटिस, एफसीसी के रेसिप्रोकल लैटिस का हमें क्या निकालना है, इसका हमें वॉल्यूम निकालना है, प्रिमिटिव सेल ऑफ द एफसीसी रेसिप्रोकल लैटिस। तो इसका जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम कैसे हम लिखते हैं, 2π क्यूब, क्योंकि 3 साइड हो गई ना, तो एक साइड में 2π आएगा, 2π आएगा, 2π आएगा, तो 2π का क्यूब हो जाएगा। भाई हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, 2π/वॉल्यूम, किसी भी एक लैटिस के लिए निकाल रहे हैं रेसिप्रोकल के लिए, और अगर मैं a के लिए निकाल रहा हूं तो b×c, b के लिए निकालूंगा तो c×a, और c के लिए निकालूंगा तो a×b हो जाएगा। तो ये 2π 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 इनका क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, और जो एक वॉल्यूम है यूनिट सेल का वो कितना होता है, a³ होता है, कितना होता है, a³/4। तो यहां से ये कितना बन जाएगा, a1.a2 और ये a3। तो जो वॉल्यूम होता है इसका ABC, ये 3 साइड्स जो रेसिप्रोकल लैटिस में होती हैं, एफसीसी लैटिस में जो 3 साइड्स बनती हैं उनका जो वॉल्यूम बनता है a³/4 बनता है। तो मैं उस वॉल्यूम की बात कर रहा हूं और हम रेसिप्रोकल का निकाल रहे हैं, तो ये हो जाएगा 2π³ अपॉन वो वॉल्यूम कितना बनता है, वो बनता है a³/4। तो यहां से कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 8π³ और ये हो गया a³/4। तो यहां से हमारे पास 4 और ये कितना हो गया, 2π/a³, ये फॉर्मूला आ गया हमारे पास। तो आंसर हमारे पास कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन ए। भाई यहां पर ध्यान देना कि ये जो a³/4 है, ये जो हमें एफसीसी लैटिस की साइड्स हम निकालते हैं, वेक्टर निकालते हैं x y z या ABC, जो स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c वेक्टर निकालते हैं, उसका वॉल्यूम है। और हमें वॉल्यूम पूछा है एफसीसी का जो रेसिप्रोकल लैटिस बनेगा उसका। एफसीसी का रेसिप्रोकल कौन सा बनता है, बीसीसी बनता है, तो उसका वॉल्यूम हमें पूछा है। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। यहां पर आप 4 लिखो, 4, ये गलत लिखा हुआ है, या 4 लिखो, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है मेटालिक मोनोवेलेंट सोडियम क्रिस्टलाइज इन बॉडी सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर। तो बॉडी सेंटर है तो उसके लिए एन इफेक्टिव की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई बीसीसी के लिए। लेंथ ऑफ यूनिट सेल यानी कि ए की वैल्यू यानी कि लेटेस्ट पैरामीटर, उसकी वैल्यू है 4 × 10⁻⁸ सेंटीमीटर। कॉन्सेंट्रेशन निकालना है, तो कॉन्सेंट्रेशन जो होगा, कॉन्सेंट्रेशन वो क्या होता है, वो होता है इफेक्टिव नंबर ऑफ वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा a³। तो बीसीसी के लिए कितनी वैल्यू, 2, और साइड हमें दी है तो इसका क्यूब करना है, 4 × 10⁻⁸ इसका क्यूब करना है। तो ये हो जाएगा 2, 4 का क्यूब कितना हो जाएगा, 64, और ये हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो यहां से ये हो जाएगा 2 × 10⁻24 अपॉन 64।
तो 1/32 और इसको सॉल्व करेंगे तो 3.124, ये आंसर आ जाएगा 3.125 इंटू 10^22 सेंटीमीटर क्यूब, जो कि ऑप्शन हो जाएगा बी। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें बीसीसी के जो प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर्स है वो दिए हुए हैं। तो इसका बनेगा एफसीसी, और एफसीसी इसका क्या बनेगा 2 पाई, एक बनेगा x प्लस वाई, एक बनेगा y प्लस जेड, एक बनेगा x प्लस जेड। तो ये मैं कर नहीं रहा हूं, ये रट्टाफिकेशन वाला क्वेश्चन है, डी इसका आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन में हमें बोला है कंसीडर द एटॉमिक पैकिंग फैक्टर एपीएफ ऑफ द फॉलोइंग क्रिस्टल स्ट्रक्चर: सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, फेस सेंटर्ड क्यूबिक, डायमंड, हेक्सागोनल, क्लोज्ड पैक्ड। विच ऑफ द टू अबव स्ट्रक्चर हैव इक्वल एपीएफ? इनमें से किसके एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन इक्वल है? तो फेस सेंटर्ड और जो हेक्सागोनल है उन दोनों के पैकिंग फ्रैक्शन इक्वल होते हैं, 0.74 इसकी वैल्यू होती है। तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। डी इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अज्यूमिंग द एटॉमिक मास डेंसिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स एटम बाय 50.94 EMU, देन डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल इन यूनिट्स ऑफ, ये क्रिस्टल जो है यहां पर इसको पूरा करो, बीसीसी क्रिस्टल, बीसीसी क्रिस्टल है। तो इसके लिए क्या होगा? D इक्वल्स टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो D मास जो है उसको हम कैसे लिखेंगे? मास इंटू एन इफेक्टिव अपॉन ए क्यूब। तो मास की जो वैल्यू है वो है 50.94, AMU में दिया है तो इसको केजी में कन्वर्ट कर लो। तो 1.67 इंटू 10⁻⁻27 से मल्टीप्लाई कर दो। एन इफेक्टिव कितना हो गया? 2 हो गया। और ए की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी? ए की वैल्यू यहां पर गिवन है क्या? नहीं, पूरा क्वेश्चन लिखो इसमें। ए की वैल्यू कहां से लाओगे? ए की वैल्यू लिखो इसमें, यहां अधूरा है। ए इज, एक मिनट रुको, ए की वैल्यू कितनी है? 3.56। ए की वैल्यू है 3.56 इंटू 10⁻⁻10 क्यूब, ये ए की वैल्यू है। तो अब इसके बाद आंसर निकालो, इसका आंसर आ जाएगा ए आ जाएगा। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। क्वेश्चन को पूरा कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन क्रिस्टलोग्राफिक नोटेशन द वेक्टर ओपी इन द क्यूबिक सेल शोन इन द फिगर। ओपी लिखा हुआ है, तो ओपी के जो मिलर इंडाइसिस बनेंगे, क्योंकि ये डायरेक्शन है तो डायरेक्शन का मिलर इंडाइसिस क्या बनेगा इसका? ये बनेगा 1, 1 और 1/2, 1, 1 और 1/2। भाई x इसका 1 हो जाएगा, y इसका 1 हो जाएगा, z इसका 1/2 हो जाएगा। तो इसका फ्रैक्शन क्लियर करोगे, फ्रैक्शन क्लियर करोगे तो ये बन जाएगा 2 to 1। तो राइट आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? 2 to 1, विच इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। फॉर अ क्लोज्ड पैक्ड बीसीसी स्ट्रक्चर ऑफ हार्ड स्फीयर, बीसीसी स्ट्रक्चर के लिए बात चल रही है, तो इसके लिए इनमें से कौन सा रिलेशन चाहिए? भाई बीसीसी में क्या बनता है? बीसीसी में इस तरह का ट्राइंगल बनाते हो आप, यहां बन जाता है √2a, यहां पर बन जाता है a और ये बन जाता है 4r। तो ये 4r किसके इक्वल हो जाता है? √3a के इक्वल हो जाता है। तो a की वैल्यू कितनी हो जाती है? 4r अपॉन √3। तो सही आंसर क्या आ जाता है? बी इसका सही आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिस्टल बिलोंग्स टू अ फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस विद 4 एटम्स इन द यूनिट सेल। The size of the crystal is 1 centimeter and its unit cell dimension is 1 nm. 1 nm यूनिट सेल के डायमेंशन है, यानी कि 1 into 10⁻9। The scattering factor of the atom, the number of atoms in the crystal is, number of atoms निकालना है, यानी कि n। तो ये कितना हो जाएगा एफसीसी के लिए? 4। वॉल्यूम ऑफ एटम, वॉल्यूम ऑफ एटम अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो वॉल्यूम ऑफ एटम जो है वो कैसे निकालेंगे? वो वॉल्यूम ऑफ एटम एफसीसी के लिए निकालना है। तो साइज ऑफ क्रिस्टल दे रखा है 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर को मीटर मतलब 10⁻⁻2। तो 10⁻⁻2 का क्यूब कर दो, तो 4 इंटू 10⁻⁻2 और इसका कर दिया क्यूब अपॉन यूनिट सेल के लिए जो हमें यूनिट सेल के डायमेंशन 1 nm दिए, यानी कि 10⁻�9 का क्यूब करो यहां से। तो ये कितना हो जाएगा? 4 इंटू 10⁻, ये हो जाएगा -6 और ये हो जाएगा 27। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4 इंटू 10⁻21, 4 इंटू 10⁻21, जो कि ऑप्शन हो जाएगा बी। बहुत सिंपल से क्वेश्चन आते हैं क्रिस्टलोग्राफी से, और लगभग सभी क्वेश्चंस मैंने आपको कवर करा दिए और आपने देखा भी होगा कि बहुत सिंपल है और बहुत ही आसानी से इनको सॉल्व कर सकते हैं। बेसिक चीजें आपको
आनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे सॉलिड स्टेट का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।